Greetings and welcome to me in Tarot। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त की बातें, ठीक है। एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है टैरो एंड सेकंड इज ओरेकल। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स का कनेक्ट, देखते हैं क्या आता है रीडिंग। ओके ठीक है, चलो दोपहर के वक्त की क्या बात है देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। चलो भाई, तीन ही कार्ड आ गए तो हम तीन ही कार्ड लेंगे एंड ओरेकल से भी देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। ओके ठीक है, 1 2 ओके 3 एंड 4। ओके, तो 3 और 4 7 कार्ड टोटल आ गए हैं। देखते हैं क्या आता है रीडिंग। ओके, सो पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द एम्प्रेस। आई होप यू कैन सी दैट, ठीक है। तो द एम्प्रेस पहला ही कार्ड आ गया है। दिस इज ऑल अबाउट बीइंग योरसेल्फ, ठीक है। सो दोपहर के वक्त आई थिंक चाहे फिर आप आपसे अपने खुद से इसको कनेक्ट करें या फिर विद समवन यू लव, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप से झूठ नहीं बोलना एंड बीइंग योरसेल्फ, ठीक है। जैसे कि आपको गाना सुनना पसंद है तो गाने सुनना, आपको डांस करने का मन है, वो स्पेस मिल गया आपको, चाहे फिर आप अपने रूम में हैं या फिर कहीं बाहर है, हल्का से डांस किया, अच्छा लगा, आपको मन को सुकून मिला। तो ऐसी कोई चीज़ जिससे किसी को दुख नहीं पहुंच रहा है लेकिन वो करने से आपको खुशी मिल सकती है और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं हो रही, ऐसी कोई भी बात ये या फिर आप या फिर आप दोनों पर्सन मिलके कर सकते हैं, ठीक है। सो द एम्प्रेस का कार्ड का यही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि यानी दोपहर के वक्त में थोड़ा सा सुकून मिलना। अगर कोई टेंशन है, जैसे कि मान लो कहीं पे झगड़ा हुआ या फिर कहीं पे पैसों की अगर बात हो गई तो उस टेंशन को भुला देना एंड ज़िंदगी में खुशियाँ पाना कि भाई चलो 2 मिनट के लिए चाय पी के आते हैं या फिर गन्ने का रस पी लिया, ठीक है, या फिर कहीं पे टहल के आ गए, तो वो जो सुकून मिलता है मन को और दिल को, यू नो, वो बात दिल से और मन से निकल जाती है और हम बस अपने लेवल पे आ जाते हैं कि हाँ भाई चलो दिन तो अभी अच्छा ही जाएगा। तो वो बात हमें यहाँ पे आज दिख सकती है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है द चैरियट। एज यू कैन सी कैंसर का ये साइन है, कर्क राशि का, ठीक है। तो चैरियट यहाँ पे आ चुका है। एज यू कैन सी 2 घोड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको हम 2 डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इनका जो मतलब निकलता है इस कार्ड का कि भाई डायरेक्शन पाना, आगे बढ़ना, ठीक है। कभी कभी कोई पर्सन समझौता भी करता है तो कोई पर्सन जो है वो समझौता करने के लिए रेडी भी नहीं होता है। वो हर एक के अपने अपने उसूलों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन कई बार 2 विचारधाराएं भी जुड़ने जब लगती है तो कभी कभी डिफिकल्टी भी महसूस होती है, ओके। जैसे कि मान लो आपने कहा कि आपको वाटरफॉल जाना है और आपके लवर ने कहा कि नहीं आज हम ट्रैकिंग पे जाएंगे, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, तो दोनों में से किस चीज़ को फॉलो करेंगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चैरियट का मतलब है कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलके काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इस पर्सन की बात करें तो शायद ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है, या तो उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी अभिलाषाएं कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। कई बार इंसान जोश में क्या करना है उसको भूल ही जाता है, या फिर उसे लगता है कि भाई मैं एग्जैक्टली क्या करूँ, तो वो सिचुएशन हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड कार्ड है वो है द हैंगिंग मैन, ठीक है। ये आ गया है। सो आपने देखा पहला द एम्प्रेस, देन द चैरियट एंड द हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन का जो मतलब यहाँ पे निकल के आता है बहुत ही क्लियर है। कभी कभी हम कोई चीज़ के ऊपर भरोसा करते भी हैं, नहीं भी करते, पता नहीं क्या हो जाएगा, ओके। तो ऐसे में क्या, जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी है एंड 2-3 बार आपकी गाड़ी बीच में ही बंद पड़ गई, चाहे वजह कोई भी हो, बैटरी का इश्यू हो या फिर इंजन का कोई फॉल्ट हो। अगर आपको लॉन्ग टूर पे जाना है, आप अकेले हो, तो क्या आप बिलीव करोगे अपनी गाड़ी के ऊपर कि अगर अचानक बंद पड़ गई तो क्या हो जाएगा? वो सिचुएशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब आने वाले किसी भी चीज़ से ये पर्सन थोड़ा सा वाकिफ होना चाहता है, ठीक है। तो हैंगिंग मैन का मतलब है कि ये पर्सन कोई भी जज्बात में आकर कोई चीज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। ये पर्सन सोचता बहुत है एंड सोच रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं आप दोनों सीरियस हो एक दूसरे के बारे में, या फिर कहीं ना कहीं बात आ रही है रिगार्डिंग योर थॉट्स, अगर आपको सैटरडे संडे के प्लान्स बनाने हैं या फिर आपका मन है उनसे बात करें, तो अगर किसी ने कमिटमेंट अभी तक नहीं दी या फिर ये भी नहीं कहा कि हम सीरियस रिलेशनशिप में हैं, तो शायद ये पर्सन सोच भी सकता है बहुत कि भाई
ऐसे अगर हम सिर्फ रोज़ बात करें कि तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, खाना खाया क्या, तो उससे क्या होगा? बातें तो आगे बढ़नी चाहिए। और क्या बातें आगे बढ़ने के लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं? कई बार ये बस अफेक्शन होता है जो मन में होता है, लेकिन फिर अफेक्शन चला भी जाता है। ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो कपल बनते बनते रह गए, एंड ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कपल है लेकिन झगड़ते रहते हैं। तो कई सारी बातें जब ऐसी आती तो इंसान सवाल पूछता है, ये भी मेरे लिए सही क्या है? तो ये कहीं ना कहीं बात इसके दिल में चल सकती है। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलता है। देखो, पहला जो कार्ड है वो अटैचमेंट, नंबर 5 का ये कार्ड आ गया है। एज यू कैन सी, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक अलग चेहरा और यहाँ पे एक अलग चेहरा। मतलब कई बार आप किसी के बारे में इतना कुछ सोचते हो कि अपने आप को ही भूल जाते हो, और कई बार ये आपका ही रंग है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन शाय है, लेकिन जब वो किसी के प्यार में पड़ता है तो वो सब हदें पार करने को भी तैयार होता है। तो कहाँ पे उसकी पहली लेवल और कहाँ पे ये लेवल, दोनों में बहुत फर्क है। अटैचमेंट का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो किसी से बहुत जुड़ गया है। शायद ये आप दोनों के साथ हो रहा है या तो आपके लवर के साथ हो रहा है, ये बहुत ही अटैच है आपसे। अब उसके बाद वो क्या कर सकता है, वॉट एवर, आई मीन ये आप तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर सकता है, नॉन स्टॉप कॉल भी कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है, लेकिन उससे होगा क्या? तो क्या आप ये जो भी कर रहे हैं उनसे खुश हैं या फिर आपको समस्या है, ये तो आप दोनों को पता होगा। ठीक है। सेकंड जो कार्ड है 4th चक्र, आर्चएंजल रफेल। ठीक है, ये हार्ट चक्र है। एज यू कैन सी हार्ट चक्र हमें यहाँ पे दिख रहा है। रफेल आ गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस एंजल्स हील्स। ठीक है, अब ये हार्ट चक्र है, कहीं ना कहीं हार्ट का इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये कई बार क्या होता है कि हम दिल में ही बातें रखते हैं और वो बातें जुबान पे नहीं लाते, तो उससे क्या होता है फिर कि बातें दिल में ही दब कर रह जाती हैं। ओके, तो क्या है एक्चुअली दिल में? जुबान पे अलग और दिल में अलग, ऐसा क्यों है? तो क्या कोई पर्सन डर रहा है कि भाई मैं अगर कोई बात करूं और अगर इस बात का कोई बुरा मान गया तो क्या हो जाएगा? तो ये डर जो है उसे काबू करने की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो ये हीलिंग का पार्ट है कि दिल तक बात आ गई है, बस थोड़ा और आगे अगर आप इस बात को लेके जाओगे, फिफ्थ चक्र, थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगा एंड बात जुबान से निकल जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टॉर्म वार्निंग, और एक फाइनल कार्ड पे देखते हैं जो कि है एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो इन दोनों कार्ड्स को हम डायरेक्टली देखते हैं। ठीक है, ये है नंबर 10 का कार्ड और ये नंबर 48 का कार्ड है। ठीक है, तो स्टॉर्म वार्निंग के बाद आ गया एंजल ऑफ बैलेंस। देखो, स्टॉर्म वार्निंग जैसे कि हमने देखा कि अभी 4th चक्र आर्चएंजल रफेल में दिखा, तो इसका मतलब है कि दिल तक बातें आ पहुंची और अभी ये पर्सन जो है वो तिलमिला रहा है, मतलब भी ज़्यादा अभी रुकने वाला नहीं है। तो जो भी इसको कहना है, चाहे वो किसी के साथ रिश्ते से खुश है या फिर नहीं खुश है, अगर आपको पता है कि ये पर्सन अभी भी अपने एक्स के बारे में सोचता है और अभी तक उसने अपनी कमिटमेंट नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं उसका दिल ये सहन नहीं कर पाएगा कि मैं किसी के बारे में सोचूं और वो पर्सन मुझसे बात भी नहीं कर रहा। तो फाइनली उसके मोमेंट आ जाएगा मन में कि भाई मुझे उस पर्सन को रिलीज करना होगा फाइनली। ठीक है, तो वो है स्टॉर्म वार्निंग कि दिल आपको फाइनली बताता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो वो स्टॉर्म वार्निंग मतलब कहते हैं ना कि भाई जैसे कि मान लो किसी ने लकड़ी का घर बनाया है और जैसे ही तूफान आ जाएगा तो वो लकड़ी का घर बिखर जाता है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। फाइनली ये पर्सन या फिर आप खुद हो या फिर आप दोनों का रिश्ता हो, यहाँ पे किसी चीज़ की तो ज़रूरत है, स्ट्रांग होने की, एक दूसरे को सपोर्ट करने, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो एंजल ऑफ बैलेंस। एंजल ऑफ बैलेंस का मतलब है देखो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्या आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? एंजल ऑफ बैलेंस का मतलब कि बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, ये नहीं कि भाई चीज़ें सब सही होती जाएंगी, ऐसा नहीं होता। कई बार चीज़ें बिखर भी जाती हैं, तो ऐसे में एक दूसरे को सपोर्ट करना, बी देयर फॉर टुगेदर, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और ये हर कोई नहीं कर पाता, वरना हर कपल्स खुश होता है। क्या हर कपल खुश होता है? नहीं, कई सारे कपल बनते ही बिखर जाते हैं, है ना। तो ये डिपेंड है, ये इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए कि आप एक दूसरे को कैसे संवारते हो और कैसे प्रॉब्लम सिचुएशन में भी एक दूसरे का हाथ थामते हो। रीडिंग हाउ इट विल रेजोनेट।